नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। तो जिसका डर था, वही बात हो गई। चौंकिएगा नहीं, शीश महल से अरविंद केजरीवाल का बहुत ही कीमती सामान चोरी हो गया है। जिस शीश महल को बचा-बचा करके रखा जा रहा था कि किसी की नज़र ना लग जाए, किसी की नज़र ना पड़ जाए। लेकिन रविवार को उसका भेद खुल गया है। उसके अंदर कितने टीवी हैं और कितनी कॉस्टली टॉयलेट सीट लगी हुई हैं, मतलब एक-एक चीज़ का प्राइस सब कुछ डिस्प्ले कर दिया है पीडब्ल्यूडी ने और एकदम सब चीज़ों को जाँच-परख लिया है, लिस्ट बना दी है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कंटेंट अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और देखिए कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। तो सभी नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी चैनल के प्रति अपना स्नेह, सपोर्ट बनाए रखिए और आपको याद होगा वो व्यक्ति, वो ढीले-ढाले कपड़े पहनने वाला अरविंद केजरीवाल, क्या-क्या लोगों के बीच में जाकर के बातें करता था, घूमता-फिरता था, वोट माँगता था कि वो कभी बंगला नहीं लेगा। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि वो कितने आलीशान शीश महल में रह रहा था। उसने ये भी कहा था कि उसे कोई ऐसी चीज़ से लेना-देना नहीं है जो वीआईपी दिखाती हो। यानी कि सुख-सुविधाओं से वो दूर रहेंगे। बच्चों तक की कसम खा ली। लेकिन देखिए असलियत क्या निकली है, वास्तविकता क्या निकली है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन अब आप ये मत कहिएगा कि अरविंद केजरीवाल की शान-ओ-शौकत से किसी को जलन हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। इंसान अपनी कमाई से जो चाहे खरीदे, जितनी चाहे शान-ओ-शौकत से रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन फ़र्क तब पड़ता है जब जनता की कमाई से आप शान से रहते हैं, मौज करते हैं, अय्याशी करते हैं। केजरीवाल ने तो जनता की गाढ़ी कमाई से शीश महल बनवाया और वो भी कोविड काल में। जिस समय आप जानते हैं पैंडेमिक में किस तरीके से लोग साँसों के लिए मारे-मारे घूम रहे थे। उस समय अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए जनता के अपने शीश महल पे खर्च कर दिए। अब सारी बातें निकल के आ रही हैं और यही वजह है कि केजरीवाल ने चाबी-चाबी का खेल खेला, ताकि किसी तीसरे व्यक्ति को भनक ना लग जाए। तो पहला व्यक्ति कौन है? अरविंद केजरीवाल वाया सुनीता केजरीवाल, जिनका फ़ोटो आपने देखा, जो एक व्यक्ति को चाबी सौंप रही हैं। अब वो चाबी दोबारा से अरविंद केजरीवाल को दे दी जाती है और अरविंद केजरीवाल क्या करते हैं, वो चाबी आतिशी मारलेना को दे देते हैं, ताकि कोई बाहर का व्यक्ति आकर के ये ना देख ले कि शीश महल के अंदर है क्या। लेकिन देखिए पीडब्ल्यूडी ने खोज लिया और ये सब इन्हीं लोगों की कहना चाहिए कि बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है। अगर ये सिस्टमैटिकली चलते तो क्या हो जाता? पीडब्ल्यूडी सब चीज़ों की लिस्ट बनाता, जो कि अक्सर बनाई जाती है जब आप टेक ओवर करते हैं, हैंडओवर करते हैं, तो उन लिस्टों का मिलान होता है। अब किसी को ये पता ही नहीं था, नोबडी कैन इमेजिन कि अंदर इतना ज़्यादा कॉस्टली सामान निकलेगा एंड पीडब्ल्यूडी ने खोज लिया। ये सब क्यों हुआ? आतिशी मारलेना की वजह से। दिल्ली की सीएम आतिशी मारलेना की वजह से। वरना किसी को ये खबर नहीं लगती कि शीश महल के अंदर क्या-क्या है और वो सब आप जानना भी चाहेंगे। एक ट्वीट भी किया है स्वाति मालीवाल ने, जो आजकल आए दिन अरविंद केजरीवाल की बखिया उधेड़ने पे लगी हुई हैं। इन्होंने भी अंदर के सामान की बात की है लेकिन साथ ही एक सवाल उठाया है कि जिस महापुरुष ने शीश महल बनवाया, उसी ने शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था, कौन भरता है इन सब का बिल और आप भरते हैं? मेरा तो कलेजा काँप उठता है ये जान करके, ये सोच करके कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है, तब कोई मुख्यमंत्री कैसे ऐसे आलीशान घर में रह सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा तंज कर दिया है स्वाति मालीवाल ने और करोड़ों खर्च करने की तुक भी समझ में नहीं आती
पहले तो कई करोड़ का घोटाला किया, देखिए जेल जाते हैं, शराब घोटाला, अभी उसमें से आए हैं बाहर और ज़मानत पर आए हैं। और अभिषेक मनु सिंह भी जो उनकी लीगल टीम के बॉस हैं, उनको करोड़ों रुपए की फीस दे चुके हैं और वो पैसा भी जनता की जेब से जा रहा है, क्योंकि जनता टैक्स पे करती है, उसी से ये मौज कर रहे हैं। और उसी से मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, विभव कुमार, जिसका कोई लेना देना नहीं है, जो उस समय अरविंद केजरीवाल के साथ उनका कोई मतलब ऑफिशियली रिलेशन नहीं था, विजय नायर, सबकी फीस सरकारी पैसे से दी जा रही थी, यानी कि जनता के पैसे से दी जा रही थी। और सभी की फीस दी, क्योंकि सभी ने एक जैसा पाप किया हुआ था। जनता की कमाई से कौन कौन सा इन्होंने पाप नहीं धोया, कौन कौन सा पाप नहीं किया। जनता को लूटा, देश को धोखा दिया, देश को धोखा ही नहीं दिया, देशद्रोह भी किया है, विदेशों से फंडिंग ली। आपके साथ ये बात कई बार मैं शेयर कर चुकी हूँ कि इन्होंने किस तरीके से पन्नू से पैसे लिए और अमेरिका से कई जो वहाँ की संस्थाएं हैं वहाँ से पैसे लिए इन्होंने। और अब पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के 6 फ्लैगस्टाफ रोड से पर जो इन्होंने शीश महल बनाया हुआ था, उनकी एक लंबी चौड़ी सूची जारी की है। ये शीश महल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 9 साल तक का ऑफिशियल रेजिडेंस था। दिल्ली सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी को बंगला आवंटित करने के लिए कहने के बाद पीडब्ल्यूडी ने सब सामानों की सूची तैयार की। यही होता ही है, जब आप किसी से सामान ले रहे हैं या दे रहे हैं, आप हैंड ओवर टेक ओवर कर रहे हैं, तो इन लिस्टों का मिलान किया जाता है ना। तो शीश महल को लेकर के अरविंद केजरीवाल पहली बार मई 2023 में, आपको याद होगा, सुर्खियों में आए थे। उस समय मीडिया द्वारा केजरीवाल को काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था, क्योंकि केजरीवाल अपनी विलासिता के लिए, अपनी अय्याशी के लिए जनता का पैसा खर्च कर रहे थे। काफ़ी उन्होंने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की, लेकिन देखिए ये सब चीज़ें छिपती नहीं है। एंड विजेंद्र गुप्ता जो नेता विपक्ष हैं, उन्होंने भी एक सूची जारी की है साथ में, मतलब पीडब्ल्यूडी ने जो सूची जारी की है उसको उन्होंने साथ में अटैच किया है। अजीब है। आपने अभी तक यही सुना था कि इंडी गठबंधन के एक नेता ने टोटी गायब की थी, जिन्हें टोटी चोर कहा जाता है, लेकिन अब एक मुख्यमंत्री के घर से टॉयलेट सीट चोरी हो गया है। इसको लेकर के देखिए अमित मालविया ने ये एक ट्वीट किया है, इसको भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस कदर। Here is a list of electronic appliances and gadgets installed in Arvind Kejriwal's Sheesh Mahal. But here is a surprise: fully automatic sensor-equipped Toto smart toilet seat with features like automatic open-close seat, heated seat, wireless remote, dossier, and automatic flushing installed for comfort of Arvind Kejriwal's bum go missing. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जिस सीट पर जिस कम्बोर्ड को अरविंद केजरीवाल यूज करते थे वॉशरूम में, वो चोरी हो गई है, वो मिसिंग है। तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। सीएम के घर से चोरी हो गई है, तो इससे बुरी और इससे भयानक कोई खबर हो नहीं सकती है, लेकिन अब ये हुआ है। और आप ये देखिए, इस पे वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। उन्होंने पूरी पोल पट्टी खोल करके रख दी है। जरा इनको देख लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इन्होंने बताई हैं। वो दिन आ ही गया जिसमें अब पता चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल क्यों अपने उस भ्रष्टाचारी शीश महल को दिखाना नहीं चाहते थे। दोस्तों, एक लिस्ट आई है पब्लिक डोमेन में, जिसमें बताया गया है कि उस भ्रष्टाचारी शीश महल में दिल्ली के जनता के टैक्स के पैसे से
क्या क्या सुविधाएं या मैं कहूं कि अय्याशी का सामान अपनी ऐशगाह में अरविंद केजरीवाल ने लगाया है। शुरू करता हूं दोस्तों टॉयलेट सीट से। टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट्स, मुझे नहीं पता क्या होती है, लेकिन बताते हैं गरम सर्द ऑटोमेटिक बंद खुलना क्या क्या है उसमें। एक सीट 10 से 12 लाख रुपए की है। जी हाँ, मैं टॉयलेट सीट की बात कर रहा हूँ। जो बामुश्किल हमारे घर में 1 या 2 बाथरूम होते हैं, यहाँ 10 से 12 बाथरूम बताए जा रहे हैं, 15 तक भी है। एक सीट टॉयलेट सीट 10 से 12 लाख रुपए। और लगभग जो यहाँ लिखा है 15 करोड़ का सैनिटरी इंस्टॉलेशन, मतलब सैनिटरी का जो काम हुआ है वो 15 करोड़ से ज्यादा का। जी हाँ, मैं शीश महल की बात कर रहा हूँ जिसमें अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। अब उसमें आज के मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना को वो अलॉट किया गया है। इसमें दोस्तों कई सारी चीजें हैं जो पढ़ के बोलने की हैं, लेकिन क्योंकि आप लोगों के हित में बताना जरूरी है। विंडो कर्टन, जिन पर्दों का जिक्र हम बार बार अपने भाषणों में करते रहे हैं, 5 से 6 करोड़ के सिर्फ पर्दे हैं उसमें। ये ईमानदार, कट्टर ईमानदार और सरकारी सुविधाएं ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल की हकीकत आपके सामने बयां है। और टीवी हैं, कितने होने चाहिए एक घर में टीवी? इस शीश महल में 16 टीवी लगे हुए, 16, और एक टीवी की कीमत कम से कम 4 लाख रुपए, मतलब 64 लाख रुपए के तो सिर्फ टीवी लगाए हैं अरविंद केजरीवाल। ये है आम आदमी पार्टी। और दोस्तों इसमें और भी कई चौंकाने वाली चीजें हैं। हमने लगातार फर्श की बात की है, हमने रिक्लाइनर सोफा, ये रिक्लाइनर सोफा होता है जिसमें पैर लंबे करके आदमी लेट जाता है। अरविंद केजरीवाल को चाहिए होगा आराम के लिए, लेकिन यहाँ सोफे भी लगाए गए हैं 8, और एक सोफे की कीमत है कुछ खास नहीं, 1.25 लाख रुपए, मतलब 10 लाख रुपए के सोफे। उसी तरह से साहब के लिए कुर्सी भी थी जिसमें वो फुल बॉडी एयर प्रेशर मसाज लिया करते थे, 4 लाख रुपए की, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन साहब उसमें आराम किया करते थे। और इसी तरह से एलईडी लाइट सुनी है आपने? एलईडी लाइट आपके हमारे घरों में सब में लगी हुई है। यहाँ जो एलईडी लाइट लगी है वो 3 लाइटों, उसमें से एक लाइट की कीमत 6.5 लाख रुपए है, मतलब 19,50,000 रुपए की सिर्फ 3 लाइट है। अरविंद केजरीवाल, कमाल है आपकी कट्टर ईमानदारी का। और देखिए, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या क्या होता है। सैमसंग फ्लेक्स फैमिली हब फ्रेंच मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर 934 लीटर, ये साहब के घर में 2 लगे हैं, 9 लाख रुपए के हैं। ओवन माइक्रोवेव कितने का है भाई? ओवन भी 9 लाख का है, माइक्रोवेव भी 6 लाख का है। उसी तरह से आपको मैंने फुल बॉडी मसाज चेयर के बारे में बता दिया आपको, और भी बहुत कुछ है इसमें जिसका जिक्र यहाँ करना जरूरी है। हॉट वाटर जनरेटर क्या होता है ये मुझे मालूम नहीं, एयर टू वाटर हीट पंप होगा कुछ, लेकिन ये भी 22.5 लाख रुपए का है जो जनाब यूज करते थे। और स्टेयर केस कवरिंग, शॉवर, अच्छा शॉवर भी है सर, शॉवर और ये स्टेयर केस कवरिंग, ये लगभग 1 करोड़ 20 लाख, कमाल है। और वुडन डोर्स लगाए गए हैं लगभग 70 लाख रुपए के, और कुछ पिलर्स वगैरह लगाए हैं डेकोरेशन के, वो भी लगभग 36। ऐसी एक शीश महल की जो इन्वेंट्री बननी थी वो बनकर आई है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि संविधान की शपथ लेने वाले, अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाने वाले और सरकारी सुविधाएं ना लेने वाले अरविंद केजरीवाल का सच अब हौले हौले जनता के सामने आ रहा है। तो अरविंद केजरीवाल का सच फाइनली सबके सामने आ ही गया। एंड आपको याद होगा 2013 में अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था कि वो एक आम आदमी है। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम भी वही रखा था, आम आदमी, और सरकार के मंत्री सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। ये उन्होंने कहा था कि छोटे छोटे फ्लैटों में रहेंगे, छोटे छोटे फ्लैटों में। और ये जो अभी वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, ये तो किसी छोटे घर में इतना सामान क्या है, एक फ्रिज जो है वही बहुत सारी जगह ले लेता है, और इनकी तो लंबी चौड़ी सूची है। और इन्होंने ये कहा कि
अ, हम कोई सुविधाएँ नहीं लेंगे, लेकिन देखिए इनके बड़े-बड़े दावे, वादे 11 साल के बाद भी उनके राजनीतिक दिखावे के अलावा कुछ और नहीं निकले। अरविंद केजरीवाल का शीश महल कितने एरिया में है? 13,000 वर्ग फीट में ये फैला हुआ है। तो ये कितनी जगह होती है? इसके अलावा करीब-करीब 399 वर्ग फीट में तो इनका लॉन फैला हुआ है और ये सभी सुविधाएँ मतलब ये जितनी भी आधुनिक सुविधाएँ हैं, वहाँ पर हैं। और आपको ये भी याद होगा कि एक अ, मीडिया हाउस ने पिछले साल ये बताया था कि अरविंद केजरीवाल अपने परिवार के साथ पहली मंजिल पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर पर एक बड़ा-सा मीटिंग हॉल है, विज़िटर रूम है। तो सोचने की बात ये है कि अब जिसे कहते हैं ना कि निर्वस्त्र, अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से निर्वस्त्र हो गए हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये किस मुँह से जनता के सामने जाएँगे और ये कहेंगे बार-बार अगेन एंड अगेन ही इज़ सेइंग कि इनसे ज़्यादा कट्टर ईमानदार कोई है ही नहीं। अब मेरे को लगता है कि जनता खुद ये तय करेगी कि ईमानदार ये हैं या नहीं हैं, ये जो बातें कर रहे हैं। अब तो पिछले 2-3 दिन से जिस दिन से सत्येंद्र जैन जेल से आ गए हैं, अब देखिए अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, विजय नायर, ये 4 लोग ऐसे हैं जो जेल में थे एंड शराब घोटाले में थे। वैसे तो 15-16 लोग हैं, लेकिन हम जो अक्सर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की सराउंडिंग्स की, उसमें ये लोग गए हुए थे जेल में। इसके बाद विभव कुमार, वो भी 100 दिन जेल रह कर के आए हैं। अब ये खुलेआम कह रहे हैं कि हमें जेल में इसलिए भेजा क्योंकि हम तो लोगों का भला कर रहे थे। अब आप खुद ही सोच लीजिए लोगों का भला कर रहे थे या कि अपने कम्फर्ट्स जो हैं, अपने कम्फर्ट ज़ोन को एनलार्ज कर रहे थे। ये इतने कम्फर्ट में रह रहे थे, मतलब इनकी जो मसाज चेयर है, कई लाख की है और इनके रिक्लाइनर जो हैं मतलब एक रिक्लाइनर लेना भी किसी के लिए आम आदमी के लिए सपना होता है और अगर किसी ने खरीद भी लिया, तो वो एक ही होगा। इनके पास 1 नहीं, 10 ऐसे सोफ़े हैं। कमाल की बात है मतलब इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ केजरीवाल जी रहे थे एंड सरप्राइज़ इस बात का है कि अरविंद केजरीवाल ने चाबी-चाबी का खेल भी खेला। इसके बावजूद उनके वॉशरूम से एक कम्बोर्ड सीट गायब हो गई है। अब सही बात तो ये है कि अंदर तो कोई गया नहीं। केवल और केवल 1 दिन के लिए आतिशी लेना गई थी। अब उन्होंने अगर उस कम्बोर्ड को उठवा करके कहीं और रखवा दिया या उनके नोटिस में उनके सामने ये चोरी होती है, तो फिर इससे भी बड़ी शर्म की और कोई बात हो नहीं सकती। किस-किस बात पे दोस्तों रोया जाए? रादर किस-किस बात का ज़िक्र किया जाए? मतलब इंसान को कुछ शर्म या नज़र में कोई लिहाज़ होता है, नथिंग इज़ देयर। इनके जो साथी सहयोगी हैं ना, जिन लोगों ने इनके साथ काम किया हुआ है, वो अक्सर शो में आते हैं और बताते हैं कि ये कितने मक्कार हैं। ये क्या करते थे कि ये एक ढीली-ढाली शर्ट खरीदते थे 1 नंबर एक्स्ट्रा, यानी कि अगर इनको 32 या 34 की शर्ट पहननी है, तो ये उसको 1 नंबर बढ़ा करके लेते थे एंड द सेम विद दिस पैंट ताकि ये ढीले-ढाले लगें, झल्ले लगें एंड अपनी नई कमीज़ में से बटन उतरवा करके वहाँ रंग-बिरंगे बटन लगवा देते थे, ताकि लगे कि ये फ़कीर हैं। इस तरीके के नाटक करने वाले व्यक्ति के शीश महल से इतना कीमती सामान निकला है, अब आप खुद ही सोचिएगा
एंड मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस व्यक्ति को क्या कहा जाए। तो दोस्तों, आपने मेरे साथ पूरा वीडियो देखा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड अभी के लिए इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।